तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 को डिटेल में सीखेंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे, तो मस्त तरीके से एकदम इजी। तो उसको करने से पहले जो हमारे बेसिक है वो हम जान लेते हैं। पहले हमारा टॉपिक है अवकलनीयता, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो आपने डिफरेंशिएबिलिटी से पहले देखो बेटा, कक्षा छोटी क्लासों में अपने अवकलज के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपने ये राशि जरूर देखी होगी, यहाँ लिखा होता है dy और यहाँ होता है dx। इसका मतलब क्या होता है कि y में क्या स्मॉल परिवर्तन हो रहा है और x में क्या स्मॉल परिवर्तन हो रहा है। वैसे अवकलज क्या होता है? अवकलज क्या होता है? कोई भी आपके पास राशि है ना, उसका समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, और उस चीज को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम अवकलज कहते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव क्या हुआ? डेरिवेटिव क्या हुआ? किसी वस्तु में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन आ रहे हैं वो डेरिवेटिव हुआ, और उस चीज को ज्ञात करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, सपोज करो बेटा आपके पास ये x है, ये y है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये हमारे पास एक वक्र है। ठीक है, इस वक्र का नाम मैं देता हूँ y बराबर fx। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया a। ठीक है, इस पॉइंट पर अब हम अवकलनीयता की बात कर रहे हैं। ठीक है, अवकलनीयता की बात कर रहे हैं तो देखो बेटा, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। मान लीजिए कि f एक वास्तविक फलन है तथा c इसके प्रांत में, c की जगह मैंने a लिया है, एक बिंदु है। तो अवकलनीयता कैसे चेक करोगे? ठीक है, आपके पास y बराबर fx मैंने कोई फंक्शन लिया है और मुझे इस अवकलनीयता चेक करनी इस बिंदु a पर, तो कैसे चेक होगी? तो उसके लिए हमें निकालना होता है अवकलनीयता को। देखो ऐसे लिखा जाता है, fx है ना, तो चेक कर रहे हैं तो f डैश x लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx, और ये fx है। ठीक है, तो ये fx को मैं y बोल रहा हूँ तो ये y भी लिख सकता हूँ। जो इसे सिंगल डेरिवेटिव कहते हैं, क्योंकि इसे एक बार में अवकलज कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। किस पे चेक कर रहे हैं हम? a पर है ना, तो fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। ठीक है, ये इस पॉइंट पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बताती है। ठीक है, तो इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं अवकलनीयता। अवकलनीयता किसी एक बिंदु पर। ठीक है, तो ये अवकलनीय तभी होगी जब इसका जो मान है बेटा वो क्या है? परिमित है, परिमित मान होना चाहिए कोई। ठीक है, प्रोवाइडेड क्या है, ये तो निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये डेरिवेटिव तभी बोला जाएगा जब ये राशि है वो कैसी है? परिमित मान है, कोई फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं आपको और एक टिप्स देता हूँ। जो डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम लिखते क्या है? dy/dx। ठीक है बच्चों, ये जो x होता है बेटा, x का मतलब कि किसके सापेक्ष आप अवकलज करोगे। ठीक है, और ये y जो होती है बेटा, ये आपका डिपेंडेंट बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। डिपेंडेंट ज़्यादा इजी वर्ड है। डिपेंडेंट मतलब निर्भर जिस पे कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x आपका क्या होता है? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र वेरिएबल। ठीक है, जिसके सापेक्ष आप अवकलज करोगे उसे छोड़कर बाकी सारे आपके क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और जिस y का कर रहे हो तो y का डिपेंडेंट वेरिएबल है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि y x तो है, x के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर x नहीं है तो वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो y कांस्टेंट नहीं होगा। अगर ये राशि दे रखी है, y का कर रहे हो तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम सीखेंगे। अब अवकलनीयता कैसे चेक करेंगे? किसी फलन की अवकलनीयता, मतलब चेक करना होगा किसी बिंदु पर कि यह अवकलनीय होगा या नहीं होगा। किसी फलन की अवकलनीयता, अवकलनीयता की एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं? एग्जिस्टेंस
ठीक है, तो वो कैसे चेक की जाएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि हमारे पास, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये फिर से वही मैंने एक ग्राफ बना दिया, y बराबर ये क्या है बेटा, fx है। यहाँ मैंने a बिंदु लिया, मुझे a पर चेक करना है इस फलन की, और इसके आसपास के एक बिंदु ले लिया मैंने a प्लस h। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट a पर, और इधर क्या हो जाएगा बेटा मेरा, इस तरफ a माइनस h होगा। इधर h दूरी में छोड़ कर लिया मैंने, और ये इधर h दूरी इधर लिया। इधर आएगा तो कम होगा, उधर आएगा तो बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर सपोज करो x बराबर a पर मुझे किसी फलन की अवकलनीयता को चेक करना है, तो उसके लिए क्या होगा, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होते हैं, तभी जाके फलन आपका क्या होगा, उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, LHT का, लिमिट h टेंड्स टू 0 a पर चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस के h। ठीक है, और RHT निकालोगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a पे चेक कर रहे हैं तो a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। सब कुछ वही है, यहाँ पर माइनस h हो, यहाँ पर प्लस h। ठीक है, और सेंस आपको पता ही है, अगर a पे चेक कर रहे हो तो LHT में क्या देखते हैं, a से फंक्शन हमें क्या देखना होगा, a से कम के लिए। ठीक है, और RHT में क्या देखना, a से ज़्यादा के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपने 5.1 में भी थोड़ी बहुत सीखी होगी, कंटिन्यूटी में चेक करते कैसे हैं। तो इतना ही बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना छोटा सा बेसिक्स में ज़्यादा बता रहा हूँ, जो आपको NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो चाहिए बेटा उतना ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। ठीक है, अब आपको कुछ फॉर्मूले चाहिए होंगे, और ये जो फॉर्मूले है बेटा वो आपने पहले ही पढ़ रखे होंगे, सीख रखे होंगे। अगर नहीं पढ़ रखे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप कॉपी में फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे फॉर्मूले से। जैसे कि पहला फॉर्मूला आएगा आपका d/dx, x टू द पावर क्या होता है बेटा, n(x) n-1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब d/dx, किसी कांस्टेंट कोई भी संख्या का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होता है बेटा, 0 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और नंबर थर्ड क्या है कि d/dx, ठीक है, c है और fx है, तो c बाहर आ जाता है, d/dx fx का हो जाता है डेरिवेटिव, है ना, कांस्टेंट बाहर आता है, जो फलन होता है उसका प्लस हो जाता है, ये आप जानते ही हैं। ठीक, अब कुछ और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे क्या है बेटा, d/dx साइन x का प्लस क्या होता है बेटा, cos x, और d/dx cos x का क्या होता है बेटा, माइनस के साइन x। कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा क्या है बेटा, d/dx tan x, tan x का प्लस क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x, एंड d/dx tan की जगह अगर कॉट कर लो तो cot x का क्या होता है, माइनस के cosec स्क्वायर x। ठीक है, फिर tan हो गया, cot हो गया, क्या बच रहा है बेटा, cosec, d/dx cosec x, इसका होता है माइनस के cosec x इंटू cot x। ठीक है, और क्या बच गया, sec बच गया ना, d/dx sec x, इसका होता है sec x इंटू tan x। ठीक है बेटा, ये 6 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बार बार क्वेश्चंस करने में। ठीक है, इसे भी आप लिख लीजिए। उसके साथ साथ अभी मैं ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, अभी और एक फॉर्मूला है बेटा, जैसे d/dx a की पावर अगर x है, a मतलब कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल हो जाएगा, तो क्या होगा, a की पावर x का a की पावर x, फिर क्या आ जाता है log a, और d/dx जो भी ये x होगा वो यहाँ आ जाता है। इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिएगा, इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, और आपको पता ही होगा d/dx
log x का क्या होता है 1/x, है कि नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। एंड d/dx ए की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर x ही होता है ना। एंड आपको पता होगा कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है बच्चों, अब आई थिंक जो अभी के लिए जितना हमें चाहिए है, अभी के लिए हमें जितना चाहिए वो मैंने लिखा दिया है सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए जो जो चाहिए होगा वो मैं आपको लिखवा दूंगा। फिलहाल हमें इतने फॉर्मूले चाहिए और इसे आप लिख लीजिएगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ और फॉर्मूले भी हैं, जैसे जोड़ना, गुणा का है, भागफल का है। ठीक है, इसे भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे d/dx है, पहला गुणा दूसरा, दो फलन अगर हैं तो क्या होता है, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक है, दो फलन अगर आपस में गुणे के रूप में संबंधित हैं तो। ठीक है, एंड अगर भाग में है d/dx अंश बट्टे हर के रूप में है तो क्या होता है, हर वैसे का वैसे गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसे हर का अवकलज। बट्टे में क्या होता है बेटा, हर का वर्ग। ये दो सूत्र और याद कर लीजिए, आपको याद पहले से ही होंगे मुझे पता है। ठीक है, नहीं पता है, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्नावली 5.2 में। बहुत आसान सी प्रश्नावली है ये, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चंस करना। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चंस को, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं करवाऊंगा। कहते हैं प्रश्न संख्या 1 से 8 के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलज कीजिए। जिसमें गोला लगा रखा है ना प्रश्न में, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहे इनके अवकलज कीजिए। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, तो जो भी फलन है उसको मैंने y मान लिया, माना y बराबर साइन x² + 5। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा बेटा कि क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 13 है उसकी जो प्रश्नावली है ना बेटा 13.2, वो आपने अच्छे से किए होगे, वो आपको अच्छे से आता होगा, तभी ये आपको समझ में जल्दी जल्दी आएगा। अगर नहीं आता तो पहले उनको देखो, वो मैंने पहले ही करा रखे, इसकी लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला x के सापेक्ष अवकलज करना है, तो ऐसे लिखा जाता है। ऐसे हिंदी में लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलज करने पर, बट मैं क्या लिखता था dWr2x। इसका मतलब होता है अंग्रेजी में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। छोटा होता है, आप ये लाइन लिखिए या फिर आपको जो अच्छा लगता है x के सापेक्ष अवकलज करने पर वो लिख दीजिए। फिर क्या होगा, इधर आ जाएगा dy/dx। ठीक है, पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ एक एक स्टेप। ठीक, अब आपको भी समझाता हूँ। देखो बेटा, जब अवकलज करोगे आप एक एक चीज करके करेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, एक एक सीढ़ी। ठीक है, चेन रूल लगाते हैं, मतलब एक एक चीज करके करेंगे। पहले साइन का अवकलज होगा, फिर उसके बाद इसका अवकलज होगा। ठीक है, आपको पता है साइन का अवकलज क्या होता है, d/dx। साइन का अवकलज क्या होता है बेटा, cos x, है ना। और ये x की जगह पर ये है, तो अभी फिलहाल किसका होगा, साइन का। साइन का अवकलज क्या होता है, cos, और x की जगह पर क्या है बेटा, x² + 5। ये x की जगह पर है, साइन का हो गया। अब किसका होगा बेटा, इसका होगा d/dx x² + 5। ठीक, cos x² + 5। अब देखो बेटा, अवकलज क्या होता है बेटा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, क्योंकि धन का चिन्ह है। तो d/dx पहला वाला क्वेश्चन मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। ठीक है, जब आपको सारा कुछ आ जाएगा ना, यही क्वेश्चन आप एक लाइन में कर देंगे।
ठीक है, तो यहाँ तो है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो ये किस रूप में है, एक्स टू द पावर एन के रूप में है, डी बट्टे डी एक्स, एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, है ना। और ये क्या है, सिर्फ कांस्टेंट, डी बट्टे डी एक्स, कांस्टेंट का प्लस क्या होता है, 0 होता है। तो पावर जो होती है वो सामने आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, दो में से एक पावर कम करोगे तो एक ही पावर आएगी, और कांस्टेंट का क्या होता है बेटा, 0। तो यहाँ से सिर्फ 2x सामने लिख देते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। माना क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है बच्चों, कॉस साइन एक्स। तो y बराबर हमारे पास क्या है, कॉस अंदर क्या है बटा साइन एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से वही लिख दूंगा, x के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले किसका अवकलज होगा, कॉस का। कॉस का अवकलज क्या होता है बेटा, माइनस के साइन एक्स, डी बट्टे डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है बेटा, माइनस के साइन एक्स। ठीक, तो देखो यहाँ से जाएगा माइनस के साइन एक्स की जगह पर क्या है बेटा, साइन एक्स। इसका हो गया, अब इसका होगा, तो डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, जिसका हो गया उसको तो वैसे का वैसे ही रखो। और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। आंसर आपको, आपका हो गया, साइन का हो गया तो एक्स का करो। आपको बता दो बेटा, डी बट्टे डी एक्स, सिर्फ एक्स का जो अवकलज होता है वो 1 होता है, और किसी संख्या को आप 1 से गुणा करो वही रहता है, तो इसीलिए डायरेक्ट साइन एक्स है ना, क्योंकि एक्स के सापेक्ष ही कर रहे हो, यहाँ एक्स ही है, तो डायरेक्ट साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। तुम करना चाहो एक्स का दोबारा, क्योंकि आपका वैसा साइन का हो गया, अब एक्स का करो, एक्स का करोगे तो वही 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। कहीं पे दिक्कत हो तो बेटा एक बार दोबारा जरूर देख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, देखो साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये चीज है, फिर से वहां यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बट्टे डी एक्स, ये चीज हो गई। ठीक, सो पहले किसका होगा, साइन का प्लस क्या होता है, कॉस। अंदर जो है उसको वैसे लिख देंगे, ये एंगल की जगह पर है, एक्स की जगह पर है। साइन का हो गया, अब किसका होगा, अंदर बैठा जो है उसका अवकलज होगा, डी बट्टे डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ये जो अवकलज है इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, है ना, प्लस में है, ये चीज तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो देखो x भी है और कांस्टेंट भी है, जब फलन और कांस्टेंट दोनों साथ में होते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, डी बाई डी एक्स सिर्फ x आ जाएगा, फिर b डी बाई डी एक्स बी। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो b हमारा कांस्टेंट हुआ। ठीक है, ये बताना नहीं पड़ेगा, ये समझना है आपको। तो ये a और x का प्लस क्या होता है बेटा, 1, और कांस्टेंट का प्लस क्या होता है, 0। यहाँ से सिर्फ a आ गया, है ना, a भाई यहाँ लिख देंगे, cos ax प्लस b। आंसर ठीक है।
आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई हमारे पास क्या है, शेक 10√x, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब क्लच करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा जैसे मैं करवा रहा हूँ बेटा, एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। आप शॉर्टकट करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। शेक एक्स का प्लस क्या होता है, ये तो एक्स की जगह पर शेक एक्स का प्लस क्या होता है, शेक एक्स इंटू 10x, है ना। शेक एक्स की जगह पर यह है इंटू 10x, एक्स की जगह पर फिर से वही है, ठीक है। अभी फिलहाल किसका हुआ, शेक का हुआ। अब किसका हुआ, अंदर बैठा है जो d/dx 10√x। किसी भी स्टेप में बेटा थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत लगे तो तुरंत वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। अब क्या होता है, 10x का प्लस क्या होता है, देखो अब 10 है ना, तो किसका होगा, पहले 10 का होगा। ये चीज़ तो वैसे की वैसी पूरी लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। अब 10 का क्लच क्या होता है बेटा, फॉर्मूला 10 का होता है शेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर क्या है √x। अब फॉर्मूला तो बेटा मैंने इसीलिए बोला कि फॉर्मूला पहले आप पूरा लिख लो, ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। देखिए 10x का फॉर्मूला क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, है ना। सो 10 का हो गया, अब किसका होगा, √x का, d/dx। देखो √x का मतलब क्या होता है, √ का मतलब होता है घात में आधा, और ये सूत्र किसका बन गया, x की पावर n का। ये वैसे का वैसे पूरा लिख देंगे, ठीक है, ये वैसे का वैसा पूरा लिख देंगे हम। और ये क्या हो जाएगा बेटा, x⁴ n का फॉर्मूला है, क्या होता है, n सामने आता है और x में पावर जो भी होता है उसमें से एक कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, शेक 10√x बट्टे में 2 है, फिर यहाँ है 10√x, ठीक है। यहाँ है शेक स्क्वायर √x, x की पावर -½ बचेगी, -½ आके नीचे प्लस का हाफ हो जाएगा, और घात में आधा का मतलब क्या होता है, √। यहाँ से बचेगा क्या, देखो बेटा यहाँ से x के घात माइनस के आधा बचेगा, माइनस के आधा के नीचे x के घात प्लस के आधा हो जाएगा, और आधा का मतलब क्या होता है, √। ये आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, ठीक। किसी भी स्टेप में बेटा थोड़ा सा भी डाउट लगे, एक बार वीडियो को दोबारा देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन आ जाओ, ये 5वां क्वेश्चन है। y बराबर हमारे पास है साइन ax + b बट्टे में कॉस cx + d, अंश बट्टा हर वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलज करने पर लिख दिया। यहाँ क्या आ जाएगा, dy/dx क्या होता है, अंश बट्टा हर वैसे का वैसे, इनटू अंश का अवकलज, अंश क्या है बेटा, ठीक है, माइनस अंश का अवकलज, अंश वैसे का वैसे गुणा हर का अवकलज, हर क्या है, बट्टे में क्या होता है बेटा, जो भी आपका हर होता है उसका वर्ग हो जाता है। ये मैंने सूत्र में रख दिया, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसे इंटू हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर,
ठीक है। अब देखिए बेटा, इसको मैं करूँगा, ये इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, cos cx प्लस डी। अब थोड़ी देर पहले आपने इसका अवकलज किया था, ठीक है, वो लंबा मेथड था, वो हमारा क्या था, लंबा मेथड था, ठीक है ना। ये देखिए साइन एक्स प्लस बी का किया था ना क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये मिला था। अब ऐसा तुम लंबा चौड़ा करो वो भी ठीक है, लेकिन सिंपल तरीका क्या होता है, देखो मैं समझा रहा हूँ। साइन का अवकलज क्या होता है बेटा, कॉस होता है ना, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कॉस, जो भी अंदर बैठा है वो लिख दूंगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखो, जिस बच्चे को एक बार डेरिवेटिव आ जाता है ना, उसके मन में क्या चलता है वो से करवा रहा हूँ। साइन का हो गया, अब यहाँ आएगा बेटा वो दूसरे का प्लस करेगा, यहीं पर ए और एक्स है, ए तो बाहर आ जाएगा, एक्स का अवकलज क्या होगा 1, और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होगा 0, ठीक है। इससे भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं करवाऊंगा, इससे भी शॉर्ट है, इससे भी कैलकुलेशन और सरल हो जाता है, तो वो मत करो। यहाँ देखो ये वाला साइन ए एक्स प्लस क्या है बेटा, बी है ना, ये डी लिख दिया मैंने, ये बी है, ठीक है। और कॉस, कॉस का प्लस क्या होता है बेटा, माइनस के साइन, तो माइनस के साइन होता एक्स होता है, एक्स की जगह पर क्या है बेटा सी एक्स प्लस डी। कॉस का हो गया, अब इसका होता है सी एक्स का प्लस 1 और डी का क्या होगा बेटा 0, ठीक। बट्टे में जो चीज़ है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगता है, एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होता है, एंगल में जो लिखा होता है उसका कभी स्क्वायर नहीं होता, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो बेटा ढंग से लिखते हैं, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, तो गुणा नहीं हो सकती है, पता ही है, यहाँ से ए आ जाएगा, cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी। देखो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से सिर्फ c है, अंदर है साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी, बट्टे में क्या है बेटा cos स्क्वायर cx प्लस डी। आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी भी पार्ट्स में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो बेटा एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है ना, एक बार दोबारा ज़रूर देखें, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर दूँ। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका आराम से, 5वां। छठे पे आ जाओ, दो फलन की गुणा वाला क्वेश्चन है। फलन क्या है हमारे पास, कॉस एक्स की घात 3 है, ध्यान रखना, गुणा है साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, ठीक है। अब दो फलन के गुणा है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, अब कर्ज करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो क्या होता है, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, देखो मैंने इसको प्रॉपर लिख लिया है, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना, तो पूरा फंक्शन आएगा फिर पावर आएगा, ठीक है। पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज, पहला क्या है कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स की घात में क्यूब, ये सूत्र में लगा दिया, पहला गुणे दूसरा का अवकलज प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलज, ठीक। अब अवकलज किसका करना है, एक बार इसका करना है और एक बार इसका करना है, इसे एक समीकरण मान लेता हूँ मैं। अब इनको अलग अलग करके मान फिर मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ करूँगा तो खिचड़ी बन जाएगी, चूँकि डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 और बट ये स्क्वायर है, ढंग से लिख दिया मैंने। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ बेटा, एक चीज़ याद रखिए, जब भी कोई फलन हो और उसकी पावर में कुछ हो तो वो इस रूप में व्यवहार करता है,
एक्स की पावर एन बन जाता है। और एक्स की पावर एन का सूत्र क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो कहने का मतलब है पहले पावर सरल होगी, पहले क्या सरल होगी, पावर। तो 2 सामने आएगा और जो भी अंदर है उसको वैसे का वैसे ही रखो, एन एक्स एन माइनस वन। और अंदर जो भी बैठा है उसका फिर अवकलज हो जाएगा, डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स की पावर 5। ठीक, तो यहाँ से क्या है बेटा, 2 साइन एक्स की पावर 5। 2 में से कम करेंगे, ये इसकी पावर में, ठीक है, 2 में से कम करेंगे तो 1 ही आएगा। देखो बेटा, अब यहाँ से किसका प्लस होगा, साइन का। साइन का प्लस क्या होता है, कॉश। और ये कॉश एक्स, एक्स की जगह पर एक्स की पावर 5 था, साइन का हो गया। अब किसका होगा अवकलज, एक्स की पावर 5 का। तो एक एक सीढ़ी बढ़ रहे हैं। ये पहले किसको सॉल्व किया हमने, पावर को, ठीक है। पावर सरल होने के बाद जो अंदर बैठा होता है उसका अवकलज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आया तो पहले साइन का हुआ, साइन का कॉस हो गया, ठीक है, ये एक्स की जगह पे था। उसके बाद एक्स का हुआ, ये एक्स की पावर 5 का हुआ, ठीक। 2 यहाँ पर क्या है बेटा, साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5। और इसका प्लस क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n है तो n सामने आ जाता है और एक घात कम हो जाती है, ये वाला सूत्र लग जाएगा। आपको पता होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या होता है, साइन 2 थीटा की जगह पर क्या है, एक्स की पावर 5 और गुणे में क्या है 5x की पावर 4। तो इसको प्रॉपर पे लिख दो, 5x की पावर 4 साइन 2x की पावर 5। इसको हल करने पे मुझे ये मिला, ठीक है। अब हमारा ये वाला पार्ट बच रहा है cos x क्यूब, इसको भी थोड़ा हल कर लो। तो cos का क्या होता है अवकलज, माइनस के साइन x, माइनस के साइन x की जगह पर है x क्यूब। इसका हो गया, अब किसका होगा, x क्यूब का, डी बट्टे डी एक्स एक्स क्यूब। ये तो आसान है, जिसका हो चुका है वो तो वैसे का वैसे लिख दो। और इसका क्या हो जाएगा, x की पावर n की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो n जो घात में होता है वो सामने आ जाता है और एक घात कम हो जाती है। तो इसको ढंग से लिखेंगे, माइनस की 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। अब इस मान को और इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है बेटा। मैं मान रख दे रहा हूँ ऊपर में। तो ये cos x क्यूब वैसे का वैसा, इसका जो मान आया था बेटा वो ये आया था 5x की पावर 4 साइन 2x की पावर 5। ये तो वैसा का वैसा ही था, साइन स्क्वायर। देखो ये माइनस है, गुणे में ना, यहाँ पर गुणे में मान रखना पड़ेगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर देते हैं। और ये माना जाएगा 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। आंसर ठीक है बेटा, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगर आपको डाउट लगे तो आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7वां। इसको y मान लेंगे, हमें दे रखा है 2 अंडर रूट के अंदर है कॉट और फिर एंगल के हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं, कॉट ये एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, प्रॉपर लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx। तो क्या होगा बेटा,
कांस्टेंट है और ये फलन है, तो मैंने हमेशा बोला कांस्टेंट बाहर आ जाता है। डी बट्टे डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था बेटा, पहले क्या सरल होता है, पावर, इस फलन की घात पावर में है, तो क्या हुआ बेटा, पहले पावर सरल होगी, जो भी है वो पहले आ जाएगा, ठीक है, और एक घात कम हो जाती है, एन एक्स एन माइनस वन, ये हो गया। अब घात सरल होने के बाद जो भी अंदर होता है बेटा उसका यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये तो बेटा नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, कॉट एक्स स्क्वायर और यहाँ से बचेगा माइनस के घात आधा कॉट। अब इसका प्लस करना है बेटा, कॉट एक्स का प्लस क्या होता है, कॉट एक्स का प्लस होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। मैंने सूत्र आपको बताया था, देखो कॉट एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। सूत्र याद रखिए आप, माइनस की कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। इसका हो गया, अब इसका होगा डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक। सो यहाँ से माइनस कोसेक स्क्वायर ये चीज़, और ये देखो ये माइनस का नीचे आके प्लस का हो जाएगा, बट्टे में आके कॉट एक्स स्क्वायर और प्लस का हो गया, और एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होगा बेटा, 2x, है ना। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2x कोसेक स्क्वायर ये, और इस हाफ का मतलब देखो हाफ है ना ये प्लस में, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। कॉस अंडर रूट एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स, अब क्लच करना है डी वाई बट्टे डी एक्स। सो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी बट्टे डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। तो पहले किसका क्लच होगा, कॉस का, कॉस का अब क्लच क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, साइन और एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर अंडर रूट एक्स, कॉस का हो गया। अब किसका होगा, अंडर रूट का होगा, डी बट्टे डी एक्स, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा। ये चीज़ तो हो चुकी है, ठीक है। अब x की पावर n है तो क्या होता है, n x n माइनस वन, सूत्र लग गया, है ना। सो यहाँ से आ गया साइन अंडर रूट एक्स, यहाँ से बट्टे में 2 और यहाँ से x की घात माइनस के आधा, माइनस आधा नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस के आधा, और प्लस का आधा का मतलब होता है अंडर रूट। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ये भी आपका आराम से बन गया, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, 9th में आ जाओ। अब 2 क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बचे हैं 9th और 10th, इसको हम करेंगे। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है x बराबर, x हमारा r से आ रहा है और x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलज नहीं है वो हमें दिखाना है। और अवकलज कब नहीं होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को अलग अलग आते हैं, है ना। ये आइडिया लग गया हमें। तो दिया है जो फलन है बेटा एफ एक्स, वो हमें दे रखा है मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन x माइनस के 1। x बराबर किस पर चेक करना है बेटा, 1 पर, ठीक है। x बराबर 1 पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट f टेंड्स टू 0, किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर, f
1 माइनस एच F1 बट्टे में माइनस के एच, यही होता है। तो देखो बच्चों, तो ये मेरा फलन है, जहाँ जहाँ x से मुझे क्या रखना है बेटा 1 माइनस एच, x की जगह पे मैंने रखा 1 माइनस एच और यहाँ -1 है। फिर मुझे x की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है, तो x की जगह पे मैंने 1 रख दिया, बट्टे में क्या है माइनस के एच, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, यहाँ से माइनस के एच बचेगा और यहाँ से 0। ठीक है, मापांक फलन है, माइनस एच बाहर आके प्लस का एच ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच बट्टे माइनस एच, एच एक कम एच। ठीक है, तो एच हट गया, अब एच हट गया तो लिमिट लिखने की कोई सेंस बनता नहीं है, माइनस के 1 बचेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, एच एक कम एच, तो माइनस का 1 बचा। हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा माइनस का 1। डाउट हो तो एक बार दोबारा देखना। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 प्लस एच फंक्शन 1 बट्टे में एच। वही काम है, x की जगह पर एक बार 1 प्लस एच रखना है फलन में और एक बार 1 रखना है। तो x की जगह पर रखेंगे 1 प्लस एच, फिर क्या है माइनस के 1, ठीक है। इसमें माइनस था, बस इसमें प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस, और कुछ थोड़ी ना परिवर्तन हुआ है, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, तो यहाँ से बचेगा ये चीज और यहाँ से आ जाएगी 0। एच का मॉडुलस एच ही होता है 0, तो यहाँ से बचेगा लिमिट एच अपॉन एच, एच से एच कटा 1 आ गया तो सिर्फ 1 बचा। लिमिट लिखेंगे नहीं क्योंकि एच है ही नहीं, तो एच टेंस टू 0 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, तो ये 1 आ गया सॉल्व करके। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये आप लिख देंगे, आपका आंसर आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महत्तम पूर्णांक फलन पर। कई टीचर्स इस क्वेश्चन को रटवा देते हैं, ठीक है। सो बेटा मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और इस टॉपिक पर मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है आज से 4 साल पहले। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो देख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को मैं बाई फिगर प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो बहुत ही आसान तरीका से करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। कोई भी फलन है, जैसे हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ना, महत्तम पूर्णांक फलन को बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और हमारे पास ये फलन दे रखा है fx बराबर ये दे रखा है, ये हमें दे रखा है, दिया है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, जैसे अगर आपको 1.99 की जो वैल्यू होगी ना वो 1 होगी। अगर मैं लिखूँ 2.11, इसकी वैल्यू कितनी होगी तो 2 होगी। एग्जैक्टली इंटीजर लिया जाता है, बड़ा नहीं छोटा लिया जाता है, ठीक है। और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। तो हमें चेक करना है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर और 2 पर हमें ये चेक करना है कि ये, और बताना कि अवकलित नहीं है, ठीक है। जो हर एक महत्तम जितने भी महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं बेटा,
रियल नंबर्स पर कभी भी, जितने भी वास्तविक नंबर्स हैं उन पर कभी भी ना तो ये अवकलनीय होगा और ना ही ये सतत होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। x बराबर 1 ले लिया, x बराबर 1 यहाँ है। ठीक है, तो एक क्वांटिटी यहाँ बढ़ा दो, यहाँ x बराबर 2 कर दो, और इधर बढ़ता है इधर घटेगा तो यहाँ x बराबर 0 है। इसके नेबरहुड में आस पड़ोस के 2 पॉइंट लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच और ये हो जाएगा 1 माइनस एच। ठीक है, x बराबर 1 पे चेक करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस एच, फंक्शन 1 अपॉन में माइनस एच। ये तो फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा, फंक्शन क्या है मेरे पास, ये है। x की जगह पर मुझे क्या रखना है, एक बार 1 माइनस एच रखना है और एक बार 1 रखना है। देखो ये h है 1 माइनस एच, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1 माइनस एच दिख रहे हैं, हमेशा लेफ्ट में वैल्यू ली जाती है, लेफ्ट वाला वैल्यू लेंगे इसके। तो 1 माइनस एच के लेफ्ट में क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0। और कई टीचर्स रटवा देते भाई, कैसे होगा क्यों होगा, उन्हें पता ही नहीं है। लिख हो भाई ऐसे, इसका ऐसा ही होता है। ये तो एक परफेक्ट इंटीजर है, परफेक्ट पूर्णांक 1 है, तो 1 का तो भैया 1 ही रहेगा। और यहाँ क्या है बेटा, माइनस के h। ठीक है, ये क्या आ गया, माइनस के h। सो अगर आप ध्यान से देखें, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस करके ये क्या आ गया, 1 अपॉन h। और देखो बेटा, h के जगह पर तुम अगर 0 रख दोगे तो समथिंग अपॉन 0 इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये आप जानते हैं भली भांति। ठीक है, समथिंग अपॉन 0 इज क्या होता है बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्योंकि 1 अपॉन 0 करोगे तो ये क्या है बेटा, परिभाषित नहीं है। यहीं से पता लग गया कि ये परिभाषित नहीं है, तो ये बेटा अपकलित तो नहीं होगा, परिभाषित नहीं है। LHD, ठीक है, RHD निकालो। आइडिया तो मुझे यहीं से लग गया कि परिभाषित नहीं है। अपकलित तभी होता है जब LHD और RHD बराबर होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि LHD परिभाषित नहीं है, RHD भी परिभाषित नहीं आ जाएगा तो दोनों बराबर हैं, दोनों फिर हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं है। अगर ये परिभाषित नहीं है और दूसरा भी परिभाषित नहीं आता है तो अपकलनीय नहीं होगा। ठीक है, इनमें से अगर एक भी परिभाषित नहीं है तो भी अपकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो RHD का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 1 पे चेक करें तो 1 प्लस एच, फंक्शन 1 अपॉन प्लस में h होता है इसमें। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस एच रखेंगे अब x की जगह पर, ये फलन न माना, यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस एच और इसमें रखना है 1। देखो 1 प्लस एच, 1 प्लस एच कहाँ है बेटा, ये 1 प्लस एच, इसके लेफ्ट वाला कितना है, 1 है। एक पूर्णांक है, परफेक्ट पूर्णांक है, तो 1 का 1 ही रहेगा। और बट्टे में क्या है बेटा, h। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो 1 में से 1 घटेगा 0, और h के जगह पे तुम 0 रखोगे तो ये 0 0/0 है, 0/0 फॉर्म में, तो ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, तुम h की जगह पे भी तो 0 रखोगे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो इसे ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि LHL इज इक्वल टू नहीं है RHL के, अर्थात x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब हमें 2 पर भी चेक करना है, फलन तो हमारा यही है। ठीक है, x बराबर 2 पर, इस पे भी हमें चेक करना है। तो इस पे क्या होगा बेटा, 2 के लिए अगर जैसे बनाएंगे तो यहाँ x बराबर 2, एक बढ़ा लो, यहाँ 3 और 1 यहाँ कम कर लो, इसके नेबर में आ जाएगा, नेबरहुड में पड़ोस के 2 प्लस एच इधर
और इधर आ जाएगा 2 माइनस के एच। निकालेंगे एल एच डी, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस एच F2 अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस के एच। ये फलन है मेरा, यहाँ मान रखना है। लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस एच, और एक बार एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस एच है। 2 माइनस एच यहाँ देख रहे हैं, इसका लेफ्ट वाला मान रखना है 1, और परफेक्टली 2 है तो 2 का तो 2 ही रहेगा माइनस के एच। तो 1 में से 2 घटाएंगे, माइनस के 1 आएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, -1 माइनस एच, 1 अपॉन एच बचेगा, माइनस माइनस कट गया। तो एच की जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपरिभाषित। तो यहीं से पता लग गया कि ये अवकलनीय नहीं है, ये अपरिभाषित आ गया। ठीक है, एंड आर एच डी निकालो बेटा। पे चेक करें तो 2 प्लस एच F2 अपॉन में एच है कि नहीं। सो देखो बेटा यहाँ रखेंगे हम लिमिट एच टेंस टू 0, F2 प्लस एच। अरे यार यहाँ रखेंगे ना तो यहाँ सिर्फ 2 प्लस एच, ये वाला चिन्ह, फिर हमें रखना है 2, बट्टे में क्या है एच, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच के लेफ्ट में 2, और 2 का तो भैया 2 ही होगा, ये आ गया 0। LHD और RHD इक्वल नहीं है, x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, x बराबर 2 पर ये क्या नहीं है बेटा अवकलनीय नहीं है, ये आप लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है आपका आराम से बन गया 5.2। ठीक है, मैंने आपको उतना ही बेसिक समझाया जितना आपको NCERT करने की ज़रूरत है। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसके उदाहरण जितने भी हैं आप खुद के हिसाब से कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। इससे पहले जितने भी उदाहरण हैं, ठीक है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, एंड लिंक्स में डाल रखे डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर चेक कर लेना। चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।